Claims provisions for all unsettled claims at the year end on the basis lodged communicated by the parties. तो जितने भी अनसेटल्ड क्लेम्स हैं ईयर एंड पे, उन सब के लिए हमें प्रोविज़न बना के रखना चाहिए. Provision has been made for only such claims for which the company is legally liable, considering particularly that the risk was covered by the policy, the claims arose during the currency of the policy, and the claim did not arose during the period the company was not supposed to cover the risk. कह रहा है कि प्रोविज़न सिर्फ उन्हीं क्लेम से रिलेटेड बनाना चाहिए जिसके लिए कंपनी क्या होती है, लीगली लायबल होती है. और वेदर ये लीगली लायबल है कि नहीं है ये क्लेम, इसके लिए कंपनी को 3 चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि जो रिस्क है जिसके रिलेटेड क्लेम किया जा रहा है, क्या वो पॉलिसी के द्वारा कवर किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या ये पॉलिसी के पीरियड के दौरान ही ये क्लेम अराइज हुआ है, और ये जिस पीरियड का ये क्लेम है क्या उस पीरियड में कंपनी को रिस्क को कवर करना भी था कि नहीं था. मान लो कि पॉलिसी हमारी स्टार्ट हुई दिसंबर से मार्च के लिए पॉलिसी स्टार्ट हुई, बट जो रिस्क का जो कवरेज पीरियड था वो जनवरी से मार्च था. तो अगर दिसंबर के दौरान अगर कोई भी क्लेम कोई भी इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड कोई क्लेम है तो क्या कंपनी को उसके लिए प्रोविज़न बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए. क्यों? क्योंकि कंपनी का जो रिस्क कवरेज पीरियड है वो कौन सा, जनवरी से मार्च तक का, भले ही पॉलिसी पीरियड दिसंबर से मार्च तक का हो. प्रोविज़न मेड शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंश्योर्ड, कि जो जितना अमाउंट इंश्योर्ड है उससे ज़्यादा प्रोविज़न नहीं बनाना चाहिए और बन भी नहीं सकता है. एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस के केस में जो एवरेज क्लॉज है उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए. अब जैसे स्टॉक होता है, स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कंपनीज स्टॉक को पूरा कवर नहीं कराती हैं, तो ये क्या होता है, कवर स्टॉक अंडर इंश्योरेंस होता है. तो अंडर इंश्योर के केस में और उस केस में अगर कोई स्टॉक में आग लग जाती है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन क्लॉज का कंपनी को यूज़ करना चाहिए उस क्लेम के प्रोविज़न बनाने के लिए, कि आपने पूरा का तो करवा ही नहीं रखा था तो पूरा को तो हम आपको देंगे ही नहीं, हम एवरेज क्लॉज का यूज़ करेंगे, यानी एवरेज यूज़ करेंगे, फिर आपका क्लेम हम देखेंगे कि कितना प्रोविज़न बनाना है आपका. In case of co-insurance arrangements, provisions should be made only in respect of its own share of the anticipated liability. तो को इंश्योरेंस अरेंजमेंट के केस में जहां एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी मिल करके किसी रिस्क को कवर करती है, उस केस में जो भी एंटिसिपेटेड लायबिलिटी है उसमें जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका कितना शेयर है, उस शेयर को देखते हुए ही प्रोविज़न बनाना चाहिए. क्लेम्स आर प्रोवाइडेड फॉर नेट ऑफ एस्टिमेटेड सैल्वेज वेर एवर एप्लीकेबल. तो जहाँ जहाँ पर भी एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू मिलनी है वहाँ उस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे, कंसिडर करेंगे क्लेम का प्रोविज़न बनाते वक्त. नो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज कैरीड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम इंटीमेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड. तो किसी भी कोई भी पॉलिसी जो इशू हुई है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी क्लेम है तो हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए. तो और हर क्लेम के केस में अगर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाने लगी तब तो उनका पूरा फुट नोट एक बहुत बड़ा एनेक्जर बन जाएगा. इसलिए जो भी पॉलिसी उन्होंने इशूड किया है उससे रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है तो उसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है. इंटीमेशन ऑफ लॉस इज रिसीव्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड रीजंस फॉर अनड्यू डिले इन इंटीमेशन आर लुक्ड इनटू. कह रहा है कि जब लॉस हुआ उसका इंटीमेशन जब होता है तो उसे कंपनी को विद इन अ रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा डिले है, बहुत ज़्यादा गैप है लॉस की डेट में और इंटीमेशन में, तो कंपनी को देखना चाहिए कि इतना डिले क्यों हुआ है, क्या ये डिले रेक्टिफाइबल है कि नहीं है. Provisions have been retained as at the year end in respect of guarantees given by company to various courts for claims under litigation. और जो भी क्लेम डिस्प्यूट है जिसके ऊपर कंपनी कह रही है नहीं देना है, पर्सन कह रहा है कि नहीं आपको देना पड़ेगा और वो केस कोर्ट में जा रखा है, तो उससे रिलेटेड जो भी गारंटीज होती हैं जो कि कंपनी इंश्योरेंस कंपनी देती है कोर्ट को कि अगर कुछ भी क्लेम अगर अनफेवरेबल आता है तो हम पे करेंगे, ये गारंटी है हमारी, तो वो गारंटी का प्रोविज़न भी आपने बना के रखना चाहिए ईयर एंड डेट पे. तो इन सभी पॉइंट से रिलेटेड एक कहानी है, तो कहानी देख लेते हैं. कहानी नहीं है, मतलब कुछ है, क्या है ये मुझे भी नहीं पता. तो इंटीमेशन ऑफ लॉस इज़ नॉट रिसीव्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम.
so no contingent liability is carried. Legal advice has been sought whether claims are legally liable या binding. On information, provision for unsettled claim was provided, but provision only made with respect to its own share. And when the claim was settled, it was provided for net of estimated salvage and payment booked to claim. In their annual claim status report, they insisted on provisions retained with respect to guarantees. अब मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ. इंग्लिश में मैंने बोला होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. तो एक जगह एक लॉस हो जाता है और लॉस का किसी ने रिस्क कवर करवा रखा था, तो वो बंदा फटाफट इंश्योरेंस कंपनी में जाता है. लेकिन जो लॉस का जो इंटीमेशन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को विद इन अ रीजनेबल टाइम नहीं मिलता है. से विद इन 24 आवर्स, विद इन 7 डेज नहीं मिलता. वो बाद में बंदा जमा कराता है. यानी इंटीमेशन ऑफ लॉस इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम. तो कंपनी सोचती है कि क्या मैं इसके लिए कॉन्टीजेंटली लायबल हूँ कि नहीं हूँ, क्या मुझे एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिखाने की चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए. कंपनी तो श्योर होती है कि नहीं, कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि आपने मतलब कि जो सामने वाला पर्सन है उसने हमें विद इन अ रीजनेबल टाइम लॉस का इंटीमेशन नहीं दिया. बट फिर भी कंपनी को कहीं ना कहीं माइंड में डाउट हो रहा होता है. तो वो क्या करती है, लीगल एडवाइस देखती है अपना. वो भी जो लीगल एडवाइजर होता है कंपनी से, उससे पूछती है, लीगल एडवाइस लेती है कि क्या क्लेम मेरे ऊपर लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है. वो कहता है ऑन इन्फॉर्मेशन, यानी उसके हाँ कहने पे कि हाँ ये आपके ऊपर लीगली लायबल है. तो कंपनी जो अनसेटल्ड क्लेम है, अब देखो अभी कैट क्लेम अभी हुआ है, सेटल तो नहीं होना है, तो ये अनसेटल्ड क्लेम बोला जाएगा. तो इस अनसेटल्ड क्लेम का कंपनी क्या बना लेती है, प्रोविजन बना लेती है. जब एडवाइज़र कहता है कि हाँ आप लीगली बाइंडिंग हो तो. और फिर प्रोविज़न बनाने के बाद, बट प्रोविज़न सिर्फ अपने शेयर का बनाती है, क्योंकि इसमें कोई इंश्योरेंस बिजनेस था ये, इसमें काफ़ी सारी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी भी इन्वॉल्व थी. तो वो सिर्फ प्रोविज़न तो बनाती है अनसेटल्ड क्लेम के ऊपर, बट सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन शेयर ही बनाती है. और जब क्लेम को जब सेटल किया जाता है, तो क्लेम को किस तरीके से सेटल किया जाता है, नेट ऑफ एस्टिमेटेड सैल्वेज. यानी जो भी उसको लॉस हुआ है जिस असेट का, उस असेट की कोई सैल्वेज वैल्यू तो होगी ना, तो उस सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करके ही क्लेम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या सेटल किया जाता है. और जब क्लेम जब पे कर दिया जाता है, तो उसे क्लेम के अंडर पेमेंट बुक्ड कर दी जाती है कि हमने इस क्लेम के अगेंस्ट हमने पेमेंट दे दी है. और फिर आखिर में जब वो अपना एनुअल क्लेम स्टेटस रिपोर्ट निकालते हैं, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने जितनी भी गारंटी कोर्ट में दी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, गारंटी की प्रोविज़न करेंगे.